Hello students, today we will talk about standard costing. देखिए स्टैंडर्ड कोस्टिंग में आपने 3 फॉर्मूलेस किए थे, ओके उसी पर बेस्ड हम आज क्वेश्चंस करेंगे। एक एग्जांपल लेते हैं। द प्लानिंग बजट ऑफ लेबर फोर्स ऑफ अशोका लिमिटेड फॉर प्रोड्यूसिंग एन आर्टिकल इन 1 वीक इज, देखें क्या क्या दिया गया है। 40 men at 60 पैसे पर आवर for 40 hours. Second, 20 women at 40 पैसा per hour for 40 hours. Then 10 boys at 30 पैसे per hour for 40 hours. तो टोटल हमारा दे दिया गया है 1400. दिस इज प्लानिंग बजट। ओके, ये 1 वीक की हम बात कर रहे हैं। Then actual labor force employed during a week, 35 men at 60 पैसे per hour for 40 hours. ये एक्चुअल लेबर फोर्स की बात हम कर रहे हैं, एक्चुअल डेटा है। ओके, 35 men at 60 पैसे per hour for 40 hours, 20 women at 40 पैसे per hour, 10 women at 50 पैसे per hour for 40 hours। देखें ये डेटा दिया गया 40 आवर्स का। 5 boys at 30 पैसे पर आवर फॉर 40 आवर्स। तो हमें एक्चुअल लेबर फोर्स एम्प्लॉयड ड्यूरिंग अ वीक दे दिया गया। देखो स्टेटमेंट पहले बहुत ध्यान से समझनी है, तो हम आसान से फॉर्मूला अप्लाई करके कैलकुलेट कर सकते हैं। एनालाइज द लेबर वेरिएंस। सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे कॉस्ट वेरिएंस। कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला आपके पास है, देखें आप साथ साथ नोट भी करेंगे कॉपी पे। हाँ जी, फॉर्मूला होना चाहिए आपके पास और कैलकुलेट करना है। लिख लें स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। देखें ये आपको दे दिया गया है, ओके कैलकुलेटेड ही है, तो इसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट की ज़रूरत है ही नहीं है। बट स्टैंडर्ड 1400 है, एक्चुअल 1420 है। देखें एक्चुअल ज़्यादा लग रही है, ठीक है ना, एक्चुअल कॉस्ट ज़्यादा है तो 20 नेगेटिव में जा रहा है, 20 इज़ एडवर्स, तो यानी हमारे को ज़्यादा कॉस्ट लग रही है। एक्चुअल कम होनी चाहिए थी ना, यहाँ ज़्यादा हो रही है, तो हम यहाँ बोल देंगे एडवर्स। यह है कॉस्ट वेरिएंस। सेकेंड इज रेट वेरिएंस। रेट, देखिए रेट वेरिएंस का फॉर्मूला नोट करेंगे सब। एक्चुअल टाइम इनटू रेट का जो डिफरेंस है उससे मल्टीप्लाई कर देना है, और रेट हमारे पास कहाँ से आ जाएगा, स्टैंडर्ड रेट और एक्चुअल रेट का डिफरेंस। ओके, रेट का जो डिफरेंस है उसको मल्टीप्लाई करना है हमने एक्चुअल टाइम से। ओनली 10 वुमेन हैव बीन पेड अ रेट विच डिफर्स फ्रॉम स्टैंडर्ड रेट। देखें 10 वुमेन एट 50 पैसा, इधर देखिए थर्ड वाली रो में 10 वुमेन एट 50 पैसे पर आवर फॉर 40 आवर्स। 40 था ना स्टैंडर्ड। देखो एक बार स्टेटमेंट देखो ध्यान से। Then 40 hours is actual time. रेट भी डिफ़र कर रहा है, ये देखें 40 पैसा है वुमेन के लिए, बट 10 वुमेन के केस में 50 पैसा है। दैट इज़ वाई हमने स्टैंडर्ड रेट और एक्चुअल रेट का डिफरेंस लिया है 40 लेस 50। देखिए रेट वेरिएंस, एक्चुअल टाइम जो है वो सेम रहेगा,
10 वुमेन है ना, 40 आवर्स के लिए कर रही हैं, तो कितना आ जाएगा एक्चुअल टाइम? 400. ओके, एक्चुअल टाइम 400. स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इज 10. तो यहाँ से हमारे पास 40 एडवर्स में आ जाएगा. तो दिस इज कैलकुलेटेड रेट वेरिएंस. ओनली 10 वुमेन का हमने यहाँ पर डिफ़र किया है, कैलकुलेट किया है. देन एफिशिएंसी वेरिएंस. एफिशिएंसी वेरिएंस देखिए, स्टैंडर्ड रेट, यहाँ हमने टाइम का डिफरेंस लेना है और मल्टीप्लाई कर देना है रेट से. टाइम का डिफरेंस, स्टैंडर्ड टाइम माइनस एक्चुअल टाइम. देखें, पहले तो टाइम के डिफरेंसेस ले लेते हैं. मैन के लिए हाँ जी, मैन के लिए देखें क्या डेटा है. 40 स्टैंडर्ड में देखें ऊपर वाले स्टेटमेंट, 40 मैन एट 40 आवर्स, कितना आ जाएगा? 1600. ओके, एक्चुअल टाइम 35 मैन एट 40 आवर्स. ओके, देन स्टैंडर्ड रेट हमारा है 60 पैसा मैन के लिए. देन वुमेन, हमने कुछ नहीं करना, हमने ऊपर स्टेटमेंट है उससे डेटा लेना है, फिर एक्चुअल का डेटा लेना है. यहाँ हम टाइम के डिफरेंसेस ले रहे हैं. देखो, टाइम वुमेन, स्टैंडर्ड टाइम है हमारा 20 वुमेन फॉर 40 आवर्स, 800 आ गया. ओके, 800 स्टैंडर्ड टाइम. देन एक्चुअल टाइम देखें डेटा, 20 वुमेन 40 आवर्स के लिए, 10 वुमेन 40 आवर्स के लिए, 30 वुमेन हो गई 40 आवर्स, 1200 आ गया. स्टैंडर्ड टाइम और एक्चुअल टाइम का डिफरेंस मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट, एंड दैट रेट इज 40 पैसा. ओके, तो हमारे पास देखें नेगेटिव माइनस में आता है ये, तो दिस इज एडवर्स, तो ये एडवर्स में जा रहा है. देन बॉयज़ के केस में देखते हैं, स्टैंडर्ड रेट बताएं मुझे, 30 पैसा स्टैंडर्ड रेट है, 30 पैसा पर आवर. इसके बाद देखिए एक्चुअल रेट क्या है. एक्चुअल रेट बॉयज़ के केस में हम कह रहे हैं 5 बॉयज़ एट 40 आवर्स फॉर 40 आवर्स, 200 आ गया. स्टैंडर्ड टाइम देखें बॉयज़, 10 बॉयज़ फॉर 40 आवर्स, दिस इज 400. ओके, स्टैंडर्ड टाइम आ गया 400 बॉयज़ के लिए और एक्चुअल टाइम आ गया 200. और हमारे पास स्टैंडर्ड रेट दिया गया है 30. तो यहाँ पर देखें 60 फेवरेबल आ जाता है, मतलब कि प्लस में जा रहा है तो हमारा फेवरेबल है, और यानी कि हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, पॉजिटिव इफेक्ट है. अब देखें मैन वुमेन बॉयज़ का सारा आ गया हमारे पास डेटा. टोटल करने के बाद हम टोटल लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस बता सकते हैं फेवरेबल है या एडवर्स है, मतलब पॉजिटिव है या नेगेटिव है. ओके, तो ओवरऑल हमारे पास 20 फेवरेबल आ जाता है.
ओके, दिस इज देखो कैलकुलेटेड, और आपको अपने हाथ से नोटबुक पे निकालना भी है, तो ही आगे सम आप निकाल पाओगे और समझ भी तभी आएंगे। ठीक है, दिस इज द बेसिक क्वेश्चन। सबसे पहला काम यही करना है, अपने फॉर्मूले नोट कर लेने हैं। ओके, और जहाँ जहाँ पे अमाउंट फिट होती है वहाँ वहाँ पर आपने अप्लाई कर देना है। ओके, देन मिक्स वेरिएंस भी कैलकुलेट करना है। मिक्स कॉस्ट रेट एफिशिएंसी आपके पास आगे हैं। मिक्स के लिए फॉर्मूला इज स्टैंडर्ड रेट मल्टीप्लाई कर देना है टाइम के डिफरेंस से, और हमारे पास दो होते हैं, स्टैंडर्ड टाइम और एक्चुअल टाइम। ओके, दिस इज कैलकुलेटेड ऑलरेडी। रेट्स दिए गए हैं, टाइम दिया गया है, और जब हम मिक्स वेरिएंस की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पर टैली कर रहे हैं। दिस इज़ अ क्रॉस चेक। अगर आपके पास यहाँ सेम डेटा आ जाता है, दिस मीन्स आपका आंसर जो है, आपका अमाउंट जो है दैट इज़ करेक्ट। देखें, मैन वुमेन बॉयज़ सभी का कैलकुलेट करेंगे मिक्स वेरिएंस फॉर्मूले से। ओवरऑल हम बात कर रहे हैं, 20 फेवरेबल था। इधर देखें लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस में 20 फेवरेबल। ओके, फाइनली वेरिफिकेशन। लेबर कॉस्ट वेरिएंस is equal to labor rate variance plus labor efficiency variance। रेट वेरिएंस आपके पास आ गया था 40 एडवर्स रेट वेरिएंस। ओके, एफिशिएंसी वेरिएंस 20 फेवरेबल। तो यहाँ से वी विल गेट लेबर कॉस्ट वेरिएंस। ओके, -40 + 20, तो माइनस में आता है ना, वेरीफाई हो गया 20 एडवर्स। ये देखिए, फर्स्ट कॉस्ट वेरिएंस 20 एडवर्स था, और वेरिफिकेशन करने के बाद हमारे पास 20 एडवर्स आ गया। ओके, दिस मीन्स योर कैलकुलेशन इज करेक्ट। ये सभी फॉर्मूले आप नोट करेंगे। देखिए, मैं बार बार कह रही हूँ, सभी फॉर्मूले थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव से भी आपको करनी ही है। ओके, थैंक यू। समय